हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसेसर। ये 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, ये आखिर में होता क्या है। आपने सुना होगा कि मेरा प्रोसेसर इतना नैनोमीटर है या इस फ़ोन में प्रोसेसर इतना नैनोमीटर है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रोसेसर जो फ़ोन होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उनका एक अहम अंग होता है। उसी से ही हमारी जो भी फ़ोन में हो या आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो वही उसी पे ही डिपेंड करते हैं कि हमारा प्रोसेसर कितने नैनोमीटर का है, कितना पावरफुल है। तो इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि प्रोसेसर हमारे फ़ोनों में और डेस्कटॉप और लैपटॉप में कितना अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर, ये आपने सुने होंगे फ़ोन लेने टाइम या किसी अपने दोस्तों के साथ कि ये टेक्नोलॉजी आखिर में होती क्या है। तो दोस्तों, प्रोसेसर जिस जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमारे जो भी फ़ोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो भी हम प्रोसेसिंग करवाते हैं, चाहे उसमें कैमरा खोलना हो या गैलरी खोलनी हो या कोई गेम खेलना हो, तो वो क्या करता है, प्रोसेसर ही उसमें सारे काम हमारे क्या करवाता है, प्रोसेसर करवाता है। तो जितना छोटा आपका प्रोसेसर होगा, साइज जैसे 7 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर है, तो आपका जो 7 नैनोमीटर है वो आपका क्या होगा, 10 नैनोमीटर से बेटर होगा। जितना साइज छोटा होगा, जितना नैनोमीटर उसका कम होगा, तो वो क्या होगा, आपका एक तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही बेटर होगी, दूसरा क्या होगा, पावर एफिशिएंसी होगा, जिससे क्या होगा, वो पावर भी कम खाएगा और परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर देगा। तो होता क्या है, जो प्रोसेसर होता है वो आपका मेनली ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर आपको पता ही होगा कि वो 3 लैग का एक ट्रांजिस्टर होता है। तो उसके जो 2 लैगों के बीच का गैप होता है, वो हम जितना छोटा कर सकेंगे, जितना छोटा कर सकेंगे, तो हमारा क्या होगा, उसको हम नैनोमीटर में क्या करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। दो ट्रांजिस्टर की 2 लैगों के बीच का गैप नैनोमीटर में हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो हमारा इस टाइम पे को जो 7 नैनोमीटर है, तो उसके बीच का लैग का जो गैप है वो कितना हो गया, 7 नैनोमीटर। तो होगा क्या, जब भी हम कोई सिग्नल, गैलरी खोलेंगे या वीडियो देखेंगे या गेम खेलेंगे, तो ट्रांजिस्टर जब वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसर, तो ट्रांजिस्टर की जो एक लैग से दूसरे लैग तक सिग्नल पास होगा, तो जितना उसका साइज छोटा होगा, तो उसको एक लैग से दूसरे लैग तक पहुंचने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो उससे क्या होगा, दो काम होंगे। जब कोई चीज हमारी नजदीक है, उसका साइज छोटा है, तो एक लैग से दूसरे लैग तक पहुंचने में एक तो टाइम कम लगेगा, तो काम क्या होगा, हमारा जल्दी होगा। अगर हमारा जैसे 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, उसमें क्या होगा, एक लैग से दूसरे लैग तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, किससे, 7 नैनोमीटर से टाइम उसमें ज्यादा लगेगा और 7 नैनोमीटर में कम लगेगा। तो हमारा सिग्नल, जब हम कोई चीज भी प्रोसेसिंग करवाएंगे, एक लैग से दूसरे लैग तक टाइम कम लगेगा। एक तो हमारा प्रोसेसर क्या बोलेंगे हम उसको, फास्ट हो गया है, और दूसरा होगा गया पावर एफिशिएंस होगा, यानी पावर बहुत कम कंज्यूम करेगा। क्यों कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमारी एक तो दूरी कम हो गई है। तो एक लैग से दूसरे लैग पे जब सिग्नल जाएगा, तो वहां से क्या होगा, हमारा पावर कम लेगा और टाइम भी कम होगा, यानी प्रोसेसर क्या होगा, हमारा फास्ट चलेगा। और जो हमारी बैटरी होती है, यानी बैकअप जो भी होगा हमारा, वो क्या होगा, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जैसे फ़ोन की बैटरी है, अगर आपका प्रोसेसर कम नैनोमीटर का होगा, तो क्या होगा, उसमें आपकी बैटरी भी ज़्यादा चलेगी। तो ये हो गया प्रोसेसर। तभी आप जब भी अगर आप फ़ोन लें या कोई भी डेस्कटॉप, लैपटॉप लें, तो उसके आप नैनोमीटर का, वो प्रोसेसर का साइज देख सकते हैं, कितने नैनोमीटर बेस्ड ये प्रोसेसर है। ध्यान ये रखें कि कम से कम जिस टाइम अभी लेटेस्ट जो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हो, हम उसी के ही नज़दीक या आसपास का ही प्रोसेसर खरीदें, जिससे हमें प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर मिले और हमारा काम परफेक्ट हो। अब आपने ये भी सुने होंगे कि प्रोसेसर हमारे ड्यूल कोर होता है, क्वाड कोर होता है और ऑक्टा कोर होता है। ड्यूल कोर का मतलब होता है, जो हमारे प्रोसेसर का डिजाइन है, उस पे क्या कर दिया, उस प्रोसेसर का जो काम हुआ, उसके अंदर का स्ट्रक्चर को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। प्रोसेसर का साइज तो वही रहा, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो उसे हम कहते हैं ड्यूल कोर। यानी ड्यूल कोर ऐसे हो गया
कि तुम्हारा जब भी कुछ उसमें फ़ोन में या पीसी में या लैपटॉप में कोई आप वर्क करेंगे तो आपका क्या करेगा, वो दो दो उसमें कोर बने हुए हैं, तो आप कुछ भी लोड देंगे तो दोनों कोर मिलकर के उसको क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी स्पीड और परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। और जो क्वाड कोर होते हैं उसी प्रोसेसर के अंदर हमारे स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। यानी अब हम जब भी जो काम करेंगे, जो हमारा ड्यूल कोर कर रहा था उसको हम अब क्वाड कोर करवाएंगे, तो हमारा क्या करेगा काम, ड्यूल कोर से बेटर कौन करेगा, क्वाड कोर करेगा। यानी हमारे ये समझ लो कि उसमें 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं और ड्यूल कोर में 2 लोग करते हैं। फिर आता है एक ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर में क्या होता है, प्रोसेसर का साइज वही रहता है लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, 8 खानों में बांट देते हैं। यानी जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो जैसे वो 4 की तरह कर रहा था, अब वो 8 लोग मिलके कर रहे हैं समझो। तो जो भी हम काम करवाएंगे वो 8 लोग मिलके करेंगे, वो 4 से बेहतर करेंगे। तो वो होगा क्या हमारा उसमें, 4 से बेहतर करेंगे 8 कोर वाले, तो जो काम आपका 4 कर रहा था उसके डबल स्पीड में वो क्या कर देंगे, आपके 8 वाला प्रोसेस कर देगा ऑक्टा कोर। तो आप समझ गए होंगे कि 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर क्या होते हैं और साथ में कोर क्या होते हैं, ड्यूल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। तो आप ध्यान दें कि जब भी आप फोन लें या डेस्कटॉप लैपटॉप लें तो आप 2 चीज़ों का ध्यान दें, इसकी परफॉर्मेंस जिससे क्या होगी, आपकी बेटर मिलेगी। एक तो प्रोसेसर का साइज देखें आपको कितनी नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से बना है, दूसरा कितने कोर हैं उसमें, ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ को बढ़ें जो उस टाइम को चल रहा हो, आप उसी के नज़दीक जा सकते हैं या उसके आसपास का प्रोसेसर ले सकते हैं, जिससे होगा क्या, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।